अनंत काल पहले न धरती थी, न आकाश, न सूरज था, न चांद था, तो बस एक अथाह अंधकारमय जल। इस शून्य में एक दिव्य शक्ति विराजमान थी, भगवान विष्णु। वे एक क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उस निद्रा से एक ध्वनि उठी, AUM, ब्रह्मांड का पहला शब्द, पहली कंपन, पहला जीवन। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजे ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, हर तरफ सिर्फ जल था। उन्होंने सोचा, सृष्टि कहां बनाऊं, धरती कहां है? तभी एक राक्षस प्रकट हुआ, हिरण्याक्ष। उसने पृथ्वी को उठाया और उसे लेकर रसातल में सागर की गहराइयों में छिप गया। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, देवता भयभीत हो गए। पृथ्वी के बिना जीवन असंभव था, सृष्टि अधूरी थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। हे प्रभु, पृथ्वी को बचाइए, सृष्टि को बचाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया, वराह अवतार, एक विशाल तेजस्वी वराह का रूप। वराह भगवान ने सागर में छलांग लगाई। अथाह जल को चीरते हुए वे रसातल की गहराइयों में उतर गए। हिरण्याक्ष तैयार था। उसने वराह भगवान को रोका। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा। रसातल में, अंधेरे में युद्ध हजारों वर्षों तक चला, लेकिन अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। बुराई परास्त हुई। फिर वराह भगवान ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया और धीरे धीरे सागर से बाहर लाए। जब पृथ्वी जल से बाहर आई तो ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने जय घोष किया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया, उसे थाम के रखा, संतुलन में, ब्रह्मांड के केंद्र में। अब ब्रह्मा जी का काम शुरू हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर पहाड़ बनाए, नदियां बहाएं, जंगल उगाए और फिर ब्रह्मा जी ने जीवन की रचना की। पहले पशु, पक्षी, फिर मनुष्य। हर प्राणी में उन्होंने अपनी आत्मा का अंश डाला। पृथ्वी को एक नाम मिला, वसुधा, जो सब कुछ धारण करती है, धरा, जो सबको थामती है, और पृथ्वी, राजा पृथु के नाम पर, जिन्होंने इस धरती को समतल किया, उपजाऊ बनाया और जीवन को संभव किया। ये धरती कोई संयोग नहीं है, ये एक संकल्प है, विष्णु का संकल्प कि जीवन रहेगा, ब्रह्मा का संकल्प कि सृष्टि होगी। हिंदू पुराणों के अनुसार यह धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये माँ है, देवी है, और हम सब उसकी संतानें हैं। जब भी तुम इस धरती पर पैर रखो, याद रखो, किसी ने इसे बचाया था, किसी ने इसे प्यार से थाम के रखा।